नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों से रूबरू करवा रहे हैं। तो बात करेंगे ग्राम पंचायत बेड़ादर की। तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमान मुकेश कुमार जी डामोर। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, क्योंकि राजनीति की शुरुआत किस प्रकार हुई और ये एक जिस प्रकार बात करें युवा शिक्षित एक सरपंच के रूप में हैं, तो किस प्रकार हुए विकास कार्य, क्या क्या रही ग्राम पंचायत को देन, तो जानेंगे आज मुकेश कुमार जी की ज़बानी। सबसे पहले तो सरपंच साहब हमारे चैनल में स्वागत है आपका। तो सरपंच साहब, राजनीति में आना किस प्रकार हुआ, क्या राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई, अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं। जैसे हमारे एक राजनीतिक में आने का एक मूल कारण ये रहा कि जैसे हमारे ये पंचायत समिति कोटड़ा से मतलब काफ़ी दूर है ये ग्राम पंचायत, और इधर गुजरात बॉर्डर पड़ जाता है। इधर क्या कहते हैं, पंचायत समिति फलासिया का एरिया पड़ जाता है। ये पंचायत समिति कोटड़ा से 45-50 किलोमीटर करीब दूर पड़ जाती है। और ये वापस सारा एरिया वाइल्ड लाइफ एरिया में आ रहा है, जैसे फुलवारी अभ्यारण्य क्षेत्र में आ रहा है। इस वजह से इस एरिया में मतलब आज तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है मतलब। और हम मतलब छोटी छोटी समस्याओं के लिए मतलब यहाँ जूझ रहे हैं। और ऐसी समस्याओं के लिए आए दिन हम मतलब क्या कहते हैं, ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को मतलब हड़तालों के माध्यम से भी काफ़ी सारा मतलब अवगत कराया और मतलब इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं। और ऐसे में फिर क्या है कि सभी गांव वालों ने मतलब सब में मिलके करा भाई ये सरपंच चुनाव हो रहे थे, तो मतलब इनके सबके कहने से हम क्या है कि मतलब ये चुनाव लड़ा और आज जीत भी गए। और हम जिस उम्मीद को लेके चुनाव लड़े थे कि भाई ये चलो हम बनेंगे तो यहाँ के विकास कार्य कुछ अच्छे कराएंगे और कुछ भी मतलब लोगों का और इस एरिया का मतलब कोई विकास कर देंगे यूँ करके, पर अब उस जिस मंशा से आए थे वो तो इस सरपंच चुनाव में लड़ने के बाद में अब ये क्या कि बन तो गए, लेकिन अब वो काम पूरा नहीं कर पाए। मतलब इसका कारण ये रहा कि जैसे भाई जो आशा और उम्मीद थी उस हिसाब से मतलब काम ही नहीं हो पाए। अब यहाँ पे एक तो देखो नेटवर्क तो है नहीं बिल्कुल, ये सारे एरिया से कटा हुआ एरिया है। और ऐसे में सरकार के सारे काम काज ऑनलाइन हो गए। अब ऑनलाइन हो गए तो मेरे जो नरेगा के हैं तो ये मतलब काम ही नहीं हुए, मतलब हो ही नहीं पाते। मतलब जैसे मैं अगर कोई शुरुआत भी करें तो ऑनलाइन हाजिरी आ जाती नहीं है, लोगों का रुझान उसमें बिल्कुल कम हो गया, लोग आ ही नहीं रहे, बुलाने पे भी नहीं आ रहे हैं। तो नरेगा तो बिल्कुल जीरो ही हो गई यहाँ पे, चल ही नहीं रही। मतलब चले क्या, मतलब नेटवर्क ही नहीं है तो करे भी क्या, हम भी क्या करें। और यहाँ वो ये सारे बंद ही हो गए। इसके बाद में जो दूसरे काम जो सरकार से मिलने की उम्मीद थी वो भी मतलब उस अनुरूप मिल नहीं पाए। तो विकास के मामले में जो करना चाह रहे थे वो हो ही नहीं पाया। मतलब बजट भी बहुत कम मिला, मतलब कहाँ मिलता है इतना बजट, पहले जैसा बजट ही नहीं आता है गवर्नमेंट में, तब करें क्या। तो कहीं ना कहीं जैसे जनता ने आशा और अपेक्षा से, और आपके अंदर भी एक जुनून था कि कहीं ना कहीं पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 साल का कार्यकाल है वो इन परिस्थितियों के कारण कहीं ना कहीं एक आशानुरूप नहीं हो पाया। तो सरपंच साहब फिर भी लेकिन आपने कहीं ना कहीं पंचायत को एक विकास की राह पे चलाने का प्रयास किया। 5 साल के कार्यकाल में किस प्रकार पंचायत को क्या क्या देन रही। जो भी सरकार से जो छोटा मोटा मतलब जैसे बजट मिलता है उससे क्या है कि हम मेरे मेन जो लोगों की जो समस्या, जैसे एक तो सड़क है, कोई दूसरी, जैसे इसमें जो हमारे से हो बन पाया, मतलब जहाँ जहाँ हमें लगा कि भाई यहाँ ज़्यादा समस्या है, यहाँ ऐसा है, तो वहाँ उन समस्याओं को लगभग ख़त्म करने का हमने पूरा प्रयास किया है। और जहाँ तक मतलब है वो जो हमसे हो सकता है वो तो लगभग हमने समस्या ख़त्म करी है। लेकिन जहाँ जहाँ अगर इसके अनुसार जो बजट मिलता ना तो हम और कुछ कर देते, पर वो बजट ही इस अनुरूप में नहीं मिला है। तब कर उसमें जो बजट मिला उसके हिसाब से जितना हो सके उतना अधिक से अधिक करने का प्रयास हमने किया है और करा भी है। तो बात करें बेड़ादर ग्राम पंचायत में, आपने बताया कि कई जगह जैसे प्रकार जो जो आवश्यकता अनुसार जो काम थे कहीं ना कहीं हुए, लेकिन आज भी ऐसे क्या वंचित कार्य हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बाकी है।
देखो एक हमारे यहाँ मेन समस्या है आने जाने का मुख्य मार्ग। तो उस वो मुख्य मार्ग वाइल्ड लाइफ एरिया में आने की वजह से, जैसे क्या है कि पहले डामरीकरण मतलब स्वीकृत रोड था, लेकिन वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने की वजह से वो रोड नहीं आज तक नहीं बन पाया। ऐसे ही जैसे आप उसी रास्ते से आए होंगे, वो देखा होगा रास्ते में क्या हालत हो रहे हैं। अभी जैसे बरसात आ गई, इसका मतलब वहाँ तो कोई गाड़ी नहीं जा सके, ऐसा है। तो ऐसे टाइम में बरसात में हमारे जैसे मतलब आपने मतलब सोचने जैसी बात है कि ऐसे एरिया में जैसे मान लो कहीं जैसे बरसात के टाइम में डिलीवरी वाली औरतें हैं, नहीं मतलब इन रास्तों में लेके जाते हैं, तो आधी औरतों की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है हमारे। ऐसी है दयनीय स्थिति है। पर अब हमारी मजबूरी ये है कि वाइल्ड लाइफ एरिया की वजह से वो रोड ही नहीं हो पा रहा है। तब ये मेन समस्या हमारे ये रोड है। अगर रोड हो जाए तो आधी सुविधाएं तो हमारे लोग मतलब हमको इसी से मिल जाए। और मतलब जैसे यहाँ अभी भी मेरे गांव में एक गांव ऐसा है जो मतलब आज भी उसमें लाइट नहीं पहुंच पाई है, उसमें मतलब गांव में ही नहीं प्रवेश ही नहीं करी। तो वो क्या है, वो भी वाइल्ड बीच में थोड़ा एरिया जो फॉरेस्ट का एरिया आ रहा है, तो वो वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं। तो वो मतलब वहाँ तक पहुँच जाए, उनके लिए लाइट की सुविधा कम से कम हो जाए। और यहाँ अधिकतर एरिया ही फॉरेस्ट एरिया ही ज़्यादा है भाई। तो उसमें क्या बस्तियां तो है, लेकिन वो वहाँ पे उनकी रुकावट की वजह से कोई भी सुविधा वहाँ तक मतलब कर ही नहीं पा रहे। हम भी जैसे अगर कच्ची सड़क भी बनाना चाहे तो भी मतलब वहाँ पे क्या क्या कैसे बनाए, परमिशन के बगैर होता नहीं है। तो अब इस वजह से कई सारे लोग मतलब आज भी मतलब इन सब उससे वंचित ही हैं। तो उन वहाँ पे नहीं हो पा रहा है ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो आपने बताया कि ये इलाका है आज भी जो जन सुविधाओं से वंचित है और आपके हमेशा प्रयास रहे, संघर्ष रहा, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी जैसे राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों की जो है वो भी उनको भी जो सुविधाएं हैं आज मूलभूत और आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली, अगर ये सुविधाएं मिले तो जनता को एक राहत मिल सकती है। तो सरपंच साहब अगर बात करें, आप भी एक शिक्षित हैं, युवा हैं, तो कहीं ना कहीं बात करेंगे युवाओं के प्रति क्या रुझान रहे आपके, किस प्रकार विकास के? युवाओं के प्रति तो जैसे सर हमारे यहाँ जैसे एक सीनियर स्कूल है, उसमें काफ़ी टाइम से हम क्या है जैसे उसमें स्टाफ है ही नहीं, और सीनियर स्कूल हो चुका है यहाँ पे। और कई ज्ञान ज्ञापनों के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराया, और कई बार हम यहाँ एसडीएम साहब से भी मिले, उनसे भी मिले, लेकिन अब यहाँ स्टाफ है आज भी जीरो है। मतलब जो भी स्टाफ अभी आ रहा है वो सब किसी दूसरी स्कूल से 2 महीने के लिए वो आ रहा है। तो ये व्यवस्था के तौर पे चल रहे हैं, ये मतलब 5-6 जने मतलब उसी हिसाब से चल रहे हैं। और सीनियर स्कूल चल रही है। तो हमें क्या है कि एक ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि यहाँ हमें टीचर मिले। हमने काफ़ी प्रयास करे, लेकिन अब यहाँ पूरे कोटड़ा एरिया में मतलब टीचर नहीं है। जैसे मिडिल क्लास के नहीं है तो सीनियर स्कूल के, तो अब आएंगे तो आएंगे कैसे। और उदयपुर से दूर से ट्रांसफ़र करके यहाँ कोई भेजता भी है तो ये क्या है कि वो मतलब वो टीचर हैं वो वापस कैंसिल करा देते हैं। कोई यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि आवागमन के साधनों का भी आवागमन के कहीं साधन नहीं है, कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। ये समस्या बहुत बड़ी है। तो हमारे लिए कहीं जैसे ये टीचरों की व्यवस्था हो जाए तो हमारे बच्चों के लिए, जैसे अब क्या है कि ये सीनियर स्कूल यहाँ आसपास कहीं है नहीं दूर, तो यहाँ हो तो क्या कि ये यहाँ के बच्चों को यहाँ से मतलब फ़ायदा तो मिले कि दूर जाते हैं रहने की, और ये सारी हॉस्टल की सुविधा इनको नहीं मिल पाती है, जैसे कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब ये इस स्कूल में टीचर नहीं है, ये हमारी मेन समस्या तक तो है ही पढ़ाई के लिए। तो सरपंच साहब बात करेंगे, कहीं ना कहीं आप भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमेशा जैसे सामाजिक मुद्दे हैं उनमें भी भागीदारी निभाते हैं। आपसे एक ये भी सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं वर्तमान में देखा गया है कि जिस प्रकार युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो युवाओं को विशेष करके आपका क्या संदेश रहेगा? युवा आजकल जैसे ये क्या है कि एक तो ये जो सोशल मीडिया है उसमें, और ये जो इसके माध्यम से जैसे बच्चे जैसे जिन जो बिगड़ रहे हैं। तो अब क्या है कि इन युवाओं से यही संदेश है कि भाई जो नशा है और ये जो गलत चीज़ें हैं उनको त्यागें, और अच्छे जो विचारधारा की ओर बढ़े। यही। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि ट्राइबल एरिया है तो कई कुरीतियाँ भी, जैसे बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, इस और क्या कदम रहे, क्या लोगों को सीख रहेगी आपकी? बाल विवाह तो जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे ये पहले अधिकतर होते थे, अब बाल विवाह पे इतना ज़्यादा यहाँ नहीं हो रहा है। से पर जैसे कई कई लोग जैसे बाल विवाह कराते तो उनसे मेरी यही अपील है कि भाई अ, जैसे बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाने का प्रयास करें, और जैसे एक उम्र के बाद शादियाँ कराने से क्या बच्चों का भी विकास हो पाएगा और अच्छा मतलब होगा।
तो सरपंच साहब, आपकी जनता ने बड़ा मान सम्मान रखा, सरपंच पद पे आपको चुना गया जिस प्रकार, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्राम पंचायत की जनता है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? ग्राम पंचायत की जनता से मेरे यही अपील है कि भाई जो काम जैसे किसी कारणवश आज नहीं हो पाए हैं वो आने वाले टाइम में ज़रूर होंगे, और उसके लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, और अपने मतलब जो भाई जिस काम जो नहीं हुए उनको अधिक से अधिक करवाने का प्रयास करें। तो ये थे हमारे साथ बेड़ाधर ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच प्रशासक के रूप में श्रीमान मुकेश कुमार जी डामोर, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी काफ़ी विकास भी हुए, और युवाओं को विशेष करके यही सीख दी है कि ग्राम पंचायत में क्या कहीं भी जो युवा है वो नशे से दूर रह के अपने भविष्य का निर्माण करे। तो शर्मा साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।